अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे हम विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आज कुछ कुछ क्राइटेरिया जो है डीपली हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया अमेज़ॉन यूएस मार्केट में वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। आप देखिए कि अमेज़ॉन पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट सेल करनी है, तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट हंटिंग में मेन क्राइटेरिया से प्रोडक्ट मैच करनी होती है। मीन्स डैट के हमें प्रोडक्ट विनिंग फाइंड करनी है और क्राइटेरिया हमें विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, आप देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर सकता हूँ अमेज़ोन पे, कोई भी प्रोडक्ट मैं भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं भेज दी, कल को नुकसान हो गया उस प्रोडक्ट में, वो फेल होगी, तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट यानी कि मुझे लॉस में लेके जाएगी। तो इससे अच्छा है कि यही चीज़ें पहले ही क्राइटेरिया के मुताबिक हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो मुश्किल ना पेश आए उस प्रोडक्ट में। तो उसमें हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्राइसिंग का आता है। प्राइस में हम $25 से $50 में रखते हैं। उसकी क्या वजह है कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 25 से 50 के मिड में क्यों रखते हैं। ये इसलिए रखी जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर $25 से कम होगी तो आपको मार्जिन कम मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होगा। आपको पता है कि एफपीए की फ़ीस पड़नी है, अमेज़ोन ने भी चार्ज करना है 15%, और उसके अलावा आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी, 3PL की सर्विसेज जो सी उसको भी पे करना है। तो मीन्स डैड के अब सारा खर्चा अमेज़ोन की ऑर्डर्स का निकाल के लास्ट पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्लाइटली बचेगा। दैट्स वाई हम ऐसी प्राइस में जाते हैं जिस प्राइस में हमें शिपिंग निकाल के भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, तो और 50 से ज़्यादा इसलिए नहीं जाते कि 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो सी प्राइस वाली होती है उसमें सेल कम होती है। हमेशा प्रोडक्ट बड़ी जो सी प्राइस है, जिसकी सेलिंग प्राइस हाई है ना, यानी कि उसको हाई टिकट प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी सेल कम होती है, राइट। तो उसके अलावा हम इसी में ज़्यादा एडजस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे अच्छे निकले और सेल भी हमें उस चीज़ की ज़्यादा हो। ठीक है, तो एंड सेल से मैं आपको बता दूं कि सेल जो है प्रोडक्ट की मंथली सेल मिनिमम आपकी $1000 कमाने चाहिए पर प्रोडक्ट, जो है 1000 to $1000 कमाए मंथली, तो दैट्स प्रॉफिट यानी कि वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा आ जाता है हमारा रेवेन्यू में तकरीबन आपको 20,000 मिनिमम वो प्रोडक्ट कमाए, और सेल्स सॉरी बता रहा था कि सेल्स 200 प्लस होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की सेल, राइट। हम चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टूल होते हैं, जैसे कि जंगल स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, मेरे डैड के इस तरह के कुछ टूल्स हैं जो आपको बता देंगे। अदरवाइज़ आपको बीएसआर प्रोडक्ट बता सकता है। बीएसआर कैसे फाइंड करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खोलिएगा, उसकी प्रोडक्ट डिटेल में जाके वहाँ पे बीएसआर होगा। बीएसआर में आपने बीएसआर कॉपी करना है। बीएसआर कॉपी करने के बाद इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा बीएसआर सेल एस्टिमेटर, तो आपको सेल एस्टिमेटर आ जाएगा। नहीं तो आप अमेज़ॉन सेल एस्टिमेटर भी लिखेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे आपने करना है बीएसआर कोड, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, तो आपको उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट सेल का पता चल जाएगा कि इसके प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। किससे पता चला, बीएसआर से पता चला। उसके बाद हमारी आ जाती है रिव्यूज़ आपकी प्रोडक्ट के 1000 से ज़्यादा ना हो और जो उनसे 200 से लेस ना हो। 200 से लेस होंगे तो मीन्स डैट के वो प्रोडक्ट की डिमांड कम है, अभी वो प्रोडक्ट रैंक नहीं है। अगर 1000 से भी ज़्यादा या सॉरी 1000 तो ईजिली हो जाते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की 3000 के राउंड अबाउट है तो फिर चल सकता है। अगर इससे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो मतलब कि आपका प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये होगी कि वो ऑलरेडी रैंक सेलर बैठे होंगे उसमें, तो आपको उस लिस्टिंग में बाय बॉक्स रोटेशन पे नहीं आने देंगे, यानी कि आपके पास बाय बॉक्स काम नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले क्राइटेरिया चल रहा है तो क्राइटेरिया को देखते हैं। उसमें फिर हमारे आ जाते हैं एफपीए के सेलर्स और एफपीए में। एफपीए मैंने बताया वो प्रोडक्ट जो अमेज़न के वेयर हाउस में रखते हैं। अगर सारे के सारे सेलर्स एफपीए में बैठे हुए हैं तो समझ लो कि उनकी प्राइस डाउन होगी, क्योंकि वो खुद की शिपिंग कर रहे हैं तो उनको शिपिंग सस्ती पड़ रही होगी। अमेज़न की शिपिंग महंगी होती है, तो डैश वाई आपको मिनिमम उधर 3 to 4 5 सेलर्स अमेज़न के बैठे होने चाहिए। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि अमेज़न ना हो उस प्रोडक्ट में, यानी कि अमेज़न ना बेचे उस प्रोडक्ट को। उसकी क्या वजह होगी कि अगर अमेज़न उसी प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है, यानी कि उसी लिस्टिंग में खुद एज अ सेलर बैठा हुआ है, तो क्या है, तो वो अमेज़न कभी भी आपको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस सभी सेलर से कम होगी और बाय बॉक्स उसके पास ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा। ठीक है,
उसके अलावा आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का कीवर्ड्स। प्रोडक्ट की कीवर्ड्स पे भी हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या वर्थ रखते हैं। कीवर्ड्स असल में होते हैं जो वर्ड जो उनसे लोग सर्च करते हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए, उसको कीवर्ड्स कहते हैं। मीन्स डैट क्या, मैंने शर्ट्स लेनी है, मैंने पोलो की शर्ट लेनी, तो मैं क्या लिखूँगा, ब्लू पोलो शर्ट। जितनी भी ब्लू कलर की शर्ट्स होंगी वो आ जाएंगी मेरे सामने और मैं उनमें से कोई चॉइस करके बाई कर लूँगा, राइट। तो इसी तरह मैंने जो सा ब्लू पोलो शर्ट लिखा है, मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड सर्च किया है किस पे, अमेज़ोन पे, तो मुझे वो प्रोडक्ट पोलो की नज़र आई है। अब आपकी लिस्टिंग और प्रोडक्ट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैंने उसका कीवर्ड फाइंड करना है कि इसका कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। जंगल स्काउट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आपको एक ही जगह डिफरेंट कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम भी मिल जाएगा, उसका एवरीथिंग यानी कि डिटेल कीवर्ड भी मिल जाएगी। तो जंगल स्काउट आपने बाय कर लेना। जंगल स्काउट पे ही आपने कीवर्ड का एनालिसिस करना है, यानी कि आपने वहाँ पे स्काउट कीवर्ड स्काउट होगा एक टूल जंगल स्काउट के अंदर, कीवर्ड स्काउट में जाने के बाद आपने सर्च करना है वहाँ पे वो उसका कोई भी कीवर्ड, तो आपको रिलेटिव कीवर्ड सारे बता देगा और उसका सर्च वॉल्यूम भी अमेज़ोन पे बता देगा कि अमेज़ोन पे इस चीज़ का कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपका वो मिनिमम 5000 से अबव होना चाहिए किसका, उस प्रोडक्ट का रिलेटिव कीवर्ड्स, राइट। तो उसके अलावा हमारा नेक्स्ट आ जाता है जी कंपेटिटर प्रोडक्ट्स। कंपेटिटर प्रोडक्ट्स से ऐसा होता है कि हमने जब एनालिसिस करना होता है तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना कंपेटिटिव हो, यानी कि और बाकी सेलर्स जितने ज़्यादा ना होगा, या अगर कंपेटिटिव में जाएंगे तो मीन्स डैट के सारे सेलर सेल उठा रहे हैं तो कल को आपका स्टॉक हो सकता है। अगर उसमें कंपटीशन कम है तो इजीली आपको पता है कि ये प्रोडक्ट विनिंग है, बाकियों की बजाय इस प्रोडक्ट ने सेल उठा लेनी, ठीक है। क्राइटेरिया बिल्कुल 100% मैच होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जितना मैच करेगा उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। बीएसआर के बारे में अगर मैं बता दूं, बीएसआर जो सा है ये रैंक होता है। रैंक किस तरह होता है कि प्रोडक्ट जब अमेज़ोन सेलिंग करता है ना, अमेज़ोन पे सेल आती है तो उस प्रोडक्ट को एक रैंक मिलता है। अगर उसकी सेल ज़्यादा बढ़े तो वो सेल्स रैंक बढ़ता किस तरफ है, 1 की तरफ बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा होता है, अगर वो 1 के करीब है तो उसका बीएसआर अच्छा है, उसकी सेल अच्छी है। तो हमें क्राइटेरिया में रखना होता है कि आपका बीएसआर 20,000 से अबव ना जाए प्रोडक्ट का, यानी कि 20,000 से अबव प्रोडक्ट का बीएसआर गया तो समझ लो सेल कम है उसकी, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि अमेज़ोन हंटिंग में ये हेल्प करते हैं। इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट निकलेगी और प्रोडक्ट वो सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल, वो आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके देगी और इन फ्यूचर प्रॉब्लम भी प्रिवेंट करेगी प्रॉब्लम से, राइट। तो इस तरह प्रोडक्शन हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग को यानी कि डिफरेंट वे से भी लोग करते हैं। बेस्ट मेथड यही है कि आप अमेज़ोन की बेस्ट सेलर लिस्ट देखें। अमेज़ोन बेस्ट सेलर लिस्ट के बाद आप टूल्स का इस्तेमाल करें, टूल से कीवर्ड निकालें, कीवर्ड से प्रोडक्ट्स निकालें, यानी कि डिफरेंट वे से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, राइट। तो बाय बॉक्स की बात चल रही थी। बाय बॉक्स होता है कि एक बास्केट होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे पास मोबाइल है तो मैं मोबाइल को सेल कर रहा हूँ, तो अभी इस मोबाइल को डिफरेंट सेलर सेल कर रहे होंगे, डिफरेंट शॉपकीपर सेल कर रहे होंगे। अब क्या है कि अमेज़ोन पे इस तरह होता है कि एक ही लिस्टिंग होती है, उसको सेलर डिफरेंट सेल करने वाले होते हैं। अमेज़ोन अब क्या करता है कि एक ही लिस्टिंग पे जितनी भी सेल्स आती है वो सेलर्स में डिवाइड करता है। डिवाइड किस बिना पे करता है, वो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड हो रहा होता है, यानी कि जिस सेलर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उसके पास बाय बॉक्स ज़्यादा आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने मार्केट में मुझे मिल रहा है, यानी कि $1,000 का एग्जांपल दे रहा हूँ कि $1,000 का मुझे मिल रहा है, मैंने आगे 150 का 1500 का मैंने सेल करना है। तो मैंने मीन्स डैट कि आपको 500 से प्रॉफिट कमाना है। तो अगर प्रॉफिट कमा के हम सेलिंग करते हैं, एक बंदा आता है वो 1499 में लगा देता है, यानी कि $1 कम करके लगा देता है। अब क्या होगा कि अब उसके पास सेल्स ज़्यादा जाएगी, कस्टमर कहेगा ये सस्ता है। वैसे भी बाय बॉक्स रेटेशन उसकी तरफ ऑटोमेटिकली जाएगी कि ये बंदा सस्ता है। जब प्रोडक्ट सेल करेंगे आप इजीली सेलिंग होगी तो क्या होगा, बी एस ओ बाय बॉक्स रेटेशन ऑटोमेटिकली उस बंदे की तरफ चली जाती है जिसकी प्राइस कम हो, जिसका सेल्स वॉल्यूम अच्छा हो और जिसमें जो यानी कि अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल टाइम पे सारी शिपिंग कर रहा है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। फिर वो सारे सेलर में घूमेगा, ये नहीं कि सारा उसके पास चला जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि किसके पास कितने ज़्यादा चांसेस है बाय बॉक्स विन करने के, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये सारा यानी कि आप प्रोडक्ट्स इस तरह हंट करके आप अमेज़न पे सेल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का क्राइटेरिया समझ आएगा, मुश्किल नहीं है। आपने इसको, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्राइटेरिया शेयर कर दूँगा, आपने वहाँ से जाके क्राइटेरिया राइट डाउन कर लेना और उसको मैच करना है प्रोडक्ट के साथ। और प्रोडक्ट सर्च करने के बाद हम देखेंगे सोर्सिंग के प्रोडक्ट लेते कहाँ से हैं। सोर्सिंग के बाद हम इंशाल्लाह लिस्टिंग पे जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके इसी को ऑनगोइंग करेंगे। तो अगर यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप क्लासेस का के ऑनलाइन इतनी समय नहीं आ रही तो आप फिजिकली एनरोल कर सकते हैं। नंबर मैंने मेंशन कर दिया। थैंक यू।